हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम है, सुबह-सुबह जस्ट मैं उठी हूँ, फ्रेशन अप होने के बाद में मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी कर लूँगी और दूध भी आ चुका था, तो साइड में दूध को भी गर्म रख दूँगी। और आज ना मैं बनाने वाली हूँ दाल-बाटी। तो दाल-बाटी में ना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं ना तैयारी अभी से करने लग जाऊँगी, अदरवाइज़ दाल-बाटी में बहुत लेट हो जाता है। तो जो है ना मैं दाल को ना अभी भिगो के रख दूँगी सोक करके, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और तबीयत ख़राब थी ना, तो कुछ भी खिल नहीं रहा था, तो फिर मन अभी दाल बाटी का हुआ, इसलिए मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल को मैं अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि ये मार्केट से आई हुई दाल है। और तुअर की दाल जो है, अरहर की दाल भी बोलते हैं कई। उम, हमारे यहाँ पे इसको तुअर की दाल बोलते हैं मोस्टली। तो इसको भिगो के मैं रख दूँगी। अब ये अच्छे से गलेगी, इतने टाइम में मैं जो है ना अपना बाकी काम रहता है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे एक साइड में मेरा पानी तो रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा के चली जाऊँगी। और चाय आराम से बनेगी, इतने में जो है ना मैं अपना पानी पी लूँगी बैठकर, और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो कर लूँगी। तो यहाँ रूम में लेकर आ गई हूँ मैं पानी को, और गेट और खिड़की जो है उसको मैंने खोल दिया है, ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो सके। सुबह-सुबह एकदम ठंडी हवा आती है, और यहाँ पे कल बहुत तेज़ बारिश हुई, मतलब इस साल बोल सकते हैं सावन में, और ये मतलब बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा बारिश कल ही हुई है। बहुत अच्छे से बारिश हुई, और लगभग 2 ढाई बजे से गिरने लगा था पानी। रात को 6-7 बज गए थे गिरते हुए। तो काफ़ी अच्छी बारिश हुई, तो यहाँ पे बैठ के मैं आराम से पानी पी लूँगी, और इसके अलावा जो क्लीनिंग वाले काम हैं तो वो भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। और हस्बैंड जो हैं वो अभी तक सो रहे थे, मतलब वो थोड़ी लेट ही उठते हैं आराम से। तो मैं यहाँ पे अपने जो क्लीनिंग वाले काम हैं वो सबसे पहले ख़त्म करूँगी। तो सबसे पहले सफाई में, क्लीनिंग में आपको पता ही है हॉल आता है, तो सबसे पहले मैं इस रूम को अच्छे से साफ़ करने के बाद में यहाँ झाड़ू कर दूँगी, और पोछा जो है मैं एक साथ में ही लगाऊँगी, बाकी झाड़ू एक-एक रूम का करके लगा दूँगी अभी। और रूम की सफाई करी ना, इतने मेरी चाय भी बन चुकी थी, तो यहाँ पे आज चाय थोड़ी-सी ज़्यादा बन गई थी। तो मैं 1 मग तो अपने लिए ले लूँगी, बाकी की रख दूँगी चाय, और यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, क्योंकि दूसरे रूम की सफाई भी मैं जस्ट करने ही वाली हूँ। तो इसी बीच में मैं ना, मतलब मैंने चाय पी ली थी, चाय पीने के बाद अब इधर वाले रूम में आ गई हूँ मैं सफाई करने के लिए। और कल जो इतनी बारिश हुई ना, तो सर्दी सी लग रही थी, मतलब रात को, तो फिर कंबल ले लिया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर वीडियो की एडिटिंग है या कुछ भी नाइट में बैठ के काम करती हूँ, तो मैं यहीं पे थी, तो ये कंबल ओढ़ा हुआ था, और आपको पता है तबीयत मेरी ख़राब थी, तो ये कंबल मैंने यूज़ किया था। इसीलिए ये बेड भी पूरा फैला हुआ है, तो अब इसको अच्छे से साफ कर दूँगी। और जो है ना 2-3 दिन में आज जाके थोड़ा-सा मुझे अच्छा-सा फ़ील हो रहा था, काम में मन लग रहा था, इसलिए मैंने अच्छे से सफाई भी करूँगी, और वीडियो भी आज से मैं स्टार्ट किया है। बाकी कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मतलब बारिश हुई थी, थोड़ा बारिश हो रही थी, तो वो ज़रूर क्लिप ली थी मैंने। वो क्लिप लेने के बाद मैं फिर से सो गई थी। तो देखिए, तबीयत ख़राब होती है ना, जब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता कुछ। तो जी, बातों ही बातों में मेरा ये रूम भी साफ़ हो चुका है, मतलब बेड टाइडी अप हो चुका है, और बेड टाइडी अप नहीं रहे ना, तब तक घर में बहुत, मतलब रूम बहुत मेसी मेसी सा लगता है, जैसे बहुत कुछ फैला हुआ है। और ये 2 दिन से मैं इसी बेड पे हूँ ना, तो मतलब ये मैं ठीक कर ही नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत ठीक कर रही थी, मतलब जैसे अब तबीयत ख़राब होती है ना, तो बिस्तर ही दिखता है, ऐसा लगता है बस उठो ही ना। तो ये मतलब ऐसे ही फैला हुआ था, तो आज सुबह-सुबह ही मैंने उसको उठा दिया।
और जब आप अकेले रहते हो ना तो मतलब कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ता है। हालाँकि मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी काम जो थे ना वो टाइम पे मैं कर ही रही थी। तो वहाँ पे रूम की सफाई करने के बाद अच्छा इस टाइम तक ना मेरा झाड़ू पोछा सब हो चुका था। उसके बाद ना मैं आटा लगा दूँगी, तो यहाँ पे ना मैंने आटा ले लिया, उसमें काफ़ी अच्छी सूजी डाल दी है। सूजी डालने के बाद इसमें अजवाइन, हल्दी और मोइन के लिए मैं थोड़ा-सा तेल और वो डालूँगी दही। तो इससे अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बाटियाँ बनती हैं, मैं इसी तरह से बनाती हूँ और मुझे इसी तरह की बाटियाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मतलब वैसे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो मैं दूसरे तरह से बनाती हूँ बाटियाँ। 2-3 तरह से बनती हैं बाटी भी, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और ये वाली मुझे अच्छी लगती है। बाकी एक मोटे आटे की भी बनती है। तो देखिए सबका अपना-अपना अलग-अलग तरीका होता है, तो मुझे ये वाली पसंद है तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ और मुझे ईज़ी भी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं दही को अच्छे से मिला लूँगी, साथ में तेल का मोइन दूँगी मैं, घी भी मिलाते हैं। मेरे पास घी इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं उसका मोइन दूँ, तो इसलिए जो है मैं तेल ही मिला लूँगी और मैं मोस्टली तेल का ही मोइन देती हूँ। सीखने के बाद इसमें ऐसा कुछ टेस्ट नहीं आता है कि आपने तेल का मोइन दिया है। तो अभी इस आटे को ना मैं अच्छे से गूँथ के रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाए। और सूजी है तो सूजी को गलने में थोड़ा-सा टाइम भी लगता है। तो अभी ना 15-20 मिनट हो चुके थे और मेरा आटा भी जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। कुकर में मैं ना पानी चढ़ा दूँगी और इस पानी में मैं अच्छे से जो बाटियाँ बनाऊँगी उनको बॉयल करूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही पानी उबलने लगेगा तब जाके इन बाटियों को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की बाटी बना-बना कर रख लूँगी और यहाँ पे हस्बैंड भी खड़े हुए थे, तो हम दोनों की कुछ बातें भी चल रही थी। मतलब कुछ ऐसी बात थी जिस पे दोनों हँस रहे थे। तो यहाँ पे पानी मैंने चेक किया, पानी में बॉयल नहीं आया है, पानी में अच्छे से बॉयल आने लगेगा मैं तब इन बाटियों को डालूँगी और ये 10-15 मिनट में पक जाएँगी पानी के साथ में। तो बीच-बीच में इनको चलाना भी होता है। तो ढक के इनको अच्छे से पका लूँगी और ये जैसे ही पक जाएँगी ना फिर पानी में ऊपर आ जाएँगी। अभी जैसे हमने डाली हैं बाटियाँ नीचे रहेंगी, लेकिन जैसे ये पक जाएँगी ना तो वो ऊपर आ जाती हैं और फिर इनको मैं अच्छे से निकाल के इनका पानी पूरा अच्छे से नितार के फिर इनको सुखाना होता है। तो जैसे ही ये सूख जाएँगी फिर इसके बाद में ना इनको ओवन पे रख के हम अच्छे से सेंक लेंगे और फिर इनको सिकने में भी ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अभी दोनों बार की बाटियाँ मैं निकाल चुकी हूँ और उनको सूखने के लिए पंखे में रखा हुआ है और इधर सेम कुकर में ना मैं दाल दाल चढ़ा दूँगी और यहाँ पे मेरी बाटियाँ कुछ-कुछ सूख चुकी थी, तो मैं ना इनको ओवन में बिल्कुल लो फ्लेम पे रख कर और नहाने के लिए चली जाऊँगी और इस टाइम पे मैं नहा ली थी, मेरी पूजा भी हो चुकी थी। उसके बाद खुद को थोड़ा-सा रेडी किया है क्योंकि अभी ना मेरे घर के सफाई वाले काम सारे हो चुके हैं, झाड़ू पोछा और जो भी काम थे। और एक्चुअली हस्बैंड ना बाज़ार से जलेबी और समोसा लेकर आ गए थे, तो उसका नाश्ता भी हो गया है। खाने की कुछ तैयारी हो चुकी है, मतलब बाटी सिकने को रखी है और दाल बॉईल हो चुकी है। तो दाल में मुझे तड़का देना है और थोड़ी बहुत बाटी सेक के उनको चुपड़नी। और अभी ना लाइट चली गई इसलिए
थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो खाना वगैरह तो मेरा बन रहा है, मतलब अभी थोड़ी देर में बन जाएगा। बाकी के सफाई सारी हो ही चुकी है। और मैं बता देती हूँ हेल्थ के बारे में, तो कल जो है ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कल दिन भर भी ना तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा पूरा दिन रेस्ट ले लो, क्योंकि अगर मैंने काम करती रही तो फिर वही होगा कि मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो कल भी मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है। आज जाके तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, मतलब सुबह उठी थी ना मैं, तब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी धीरे धीरे फिर से थोड़ी थकान सी फील हो रही है। ख़राब हो गया, मतलब बाहर ना बहुत तेज़ बादल लग गए। तो यहाँ का नियम बना है जैसे 2-2:30 बजेंगे उसी टाइम से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी सुबह मौसम अच्छा रहता है। और अभी तो धूप भी थी। तो ये सब्ज़ी मैंने काट ली है, यही कुछ डालने वाली हूँ दाल में। और यहाँ पे बाटियाँ, तो ये मंदी आँच में रखी हुई थी, तो अब मैं इनको अच्छे से सेकती हूँ। देखिए ये फट भी चुकी हैं पूरी तरह से, मतलब अच्छे से ये फट रही हैं, गरम भी है। चलिए पहले मैं ये काम निपटा लेती हूँ। और दाल भी बॉईल हो चुकी है, तो सबसे पहले ये खाना बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे बाटियाँ सिक रही हैं, मतलब लगभग सिक चुकी हैं। तो इनको चुपड़ना है, थोड़ी देर में चुपड़ूँगी मैं। 5-10 मिनट और रखूँ, 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। और यहाँ पे दाल भी बन चुकी है, मतलब ये मसाला तैयार हो गया और दाल तो बॉईल हुई रखी है, तो बस बघार देना है। तो 5 मिनट में खाना बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो खाना मेरा लगभग तैयार हो चुका था, 5-10 मिनट लग रहे थे अभी। और इसमें तो इतने में जो बर्तन वगैरह थे या थोड़ा बहुत काम था किचन का, तो वो मैं समेट लूँगी, क्योंकि अब भी कर लूँगी तो वो ठीक है। अदरवाइज़ बाटी खाने के बाद बहुत तेज़ आलस आता है, कुछ भी काम नहीं हो पाता है। और साथ ये भी रहता ना, साथ में अगर किचन समेटते जाओ तो वो ठीक रहता है। अदरवाइज़ पूरी किचन ऐसे फैल जाती है ना। और इस टाइम तक ना मुझे, मतलब फिर से ऐसा लग रहा था जैसे फिर से तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं सोच रही थी कि जितने भी काम हो सकते हैं ना मैं जल्दी से और अच्छे से कर लूँ, क्योंकि पता नहीं फिर अगर तबीयत ख़राब हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। फिर सारा दिन, मतलब रहता ना, अगर एकदम से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो किचन कहीं फैल ही रहे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी बर्तन थे मैंने उनको वॉश कर दिया है। और घर पर आ गए थे भुट्टे वगैरह, तो इनको तो मैं अभी नहीं करने वाली, शाम को ही इनको सेकूंगी, या कुछ बनाना होगा तो वो शाम को करूँगी। क्योंकि अभी तो दाल बाटी बन रही है, तो सब दाल बाटी ज़्यादा पसंद करेंगे। मतलब मुझे दाल बाटी पसंद है और इनको भी। तो भुट्टे हम अभी नहीं खाएंगे, भुट्टे शाम तक देखेंगे। यहाँ पे दाल में मैंने तड़का दे दिया है, मतलब दाल रख दी है कढ़ाई में, तो वो बस एक बॉईल आ जाए फिर मेरी दाल तैयार हो जाएगी। इधर बाटियाँ भी मेरी सिक चुकी थी, तो बस इनको मैं घी लगा कर और रख रही थी यहाँ पे। तो खाना मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो लास्ट में एक बार आपको थाली दिखा देती हूँ। दाल बाटी, आम का अचार, हरी मिर्च। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, दाल बाटी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी प्रॉपर तो शूट नहीं की है, लेकिन जितनी करी है हो सकता है आपको अच्छी लगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।